प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने मेंसुरेशन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर आया हूँ। ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि इसके बिना मेंसुरेशन का हल संभव नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इन सूत्रों को देखें कि जब बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h हो तो। अब देखो, बेलन के बारे में समझें कि बेलन दो वृत्तों और एक आयत से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये इसके आधार है, ये भी आधार है। तो इस आधार का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। बेलन के आधार की परिधि, यानी जो ये चक्र है, ये जो बेलन का आधार है, इसका एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, और वो होती है 2 पाई आर, और ये होता है इकाई में। देखो, ऐसे भी आर बना सकते हैं, ये भी आर है। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे ही बना सकते हो। अब बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ सपोज करो ये बेलन है, तो ये होता है, ये बेलन का वक्रपृष्ठ। इसका क्षेत्रफल निकालना ही वक्रपृष्ठ होता है। तो इसका सूत्र होता है हमारा 2 पाई आर एच, और ये होता है वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखो वक्रपृष्ठ कैसे निकालते हैं। ये आधार की परिधि हो गई, इसमें गुना करते हैं ऊंचाई से। तो हिंदी का वाला सूत्र हो गया बेलन के आधार की परिधि गुना ऊंचाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? इस वक्रपृष्ठ में दोनों बेलन के आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है, तो बनता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ। तो ये इसका सूत्र होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि वक्रपृष्ठ, और देखो वक्रपृष्ठ लिखता हूं मैं 2 पाई आर एच, और दो आधार का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर। जब इसमें से हम दो कॉमन लेंगे, पाई कॉमन लेंगे और आर कॉमन लेंगे, तो यहां से पहले से एच और दूसरे से बच जाएगा आर। यानी वक्रपृष्ठ और दोनों आधार के क्षेत्रफल को जोड़ने पर संपूर्ण पृष्ठ बनता है। यानी ये बेलन का वक्रपृष्ठ, ये आधार का क्षेत्रफल, ये एक आधार का क्षेत्रफल, तो दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो बनता है संपूर्ण पृष्ठ, और ये भी होता है वर्ग इकाई। उसके बाद आता है बेलन का आयतन, यानी अगर कोई हमारी टंकी है, इसमें कितना पानी आएगा, कितनी गैस भरेगी, ये अगर लोहे से बनी है तो इसे बनाने में कितना लोहा लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन में बेलन का आयतन निकालना होता है, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है घन इकाई। अब देखो ये क्या है, अगर इसे हम तोड़े, ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना, और ये है ऊंचाई। अगर हम बेलन के इसमें आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दें तो बेलन का आयतन निकल के आता है। अब शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h व तिर्यक ऊंचाई l हो तो देखो इसमें 3 यूनिट होती हैं, त्रिज्या r, ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु में केवल एक ही आधार होता है और उसका क्षेत्रफल बेलन के आधार के क्षेत्रफल के सूत्र से ही निकलता है, सबका यही होता है। और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया वर्ग इकाई। फिर बेलन शंकु के आधार की परिधि भी बेलन के आधार की परिधि के सूत्र से ही निकलती है, सबका यही है। और ये हो गया 2 पाई आर, 2 पाई आर, और ये हो गया इकाई। ठीक है, अब देखो यह शंकु का तिर्यक पृष्ठ, यानी शंकु में कितना कपड़ा लगेगा इस तरह का है, या कितनी कलर किया जाएगा उसके पृष्ठ पर, तो ये होता है क्या, पाई आर एल, और ये होता है वर्ग इकाई। ठीक है, अब आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में ये और ये जोड़ दिया जाता है, यानी तिर्यक पृष्ठ पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। हम कॉमन लेंगे पाई आर और बच जाएगा एल प्लस आर। इस तरह से हम संपूर्ण पृष्ठ बना सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया पाई आर, ठीक है, और ब्रैकेट में हम क्या रखने वाले हैं, ब्रैकेट में आएगा एल प्लस आर, और ये भी आएगा वर्ग इकाई में।
फिर शंकु का आयतन, यानी इसमें कितनी गैस आएगी, कितनी हवा आएगी, और इसमें अगर ये है तो कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है। तो इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है घन इकाई। घन इकाई, क्योंकि आयतन है, देखो जब भी आयतन होगा तो उसके साथ में घन इकाई लगेगा, या मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना सूत्र, ये हमारे मैथ की चाबियां हैं, मेंसुरेशन की चाबी। अगर ये हमारे याद नहीं है तो हम मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। और देखो ये हमारा गोला, जिसमें एक ही यूनिट होती है आर, यानी गोले की त्रिज्या आर हो तो गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, और उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, गोले का आयतन, यानी किसी गेंद में कितना लोहा लगेगा, जो अगर हमारी ठोस है, या इस तरह के कोई पात्र है तो उसमें कितनी हवा आएगी, उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है घन इकाई। देखो गोले के यही हमारे सूत्र हैं। उसके बाद आता है हमारा अर्धगोला। अगर गोले के दो पार्ट कर देंगे तो बना हुआ पार्ट होता है एक अर्धगोला। अगर उसकी त्रिज्या भी आर है तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, वही जो होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ में ये आता है, और ये होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये होता है हमारा वर्ग इकाई में। ठीक है, अब देखो, अब हमें करना क्या है कि हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना है। तो ये हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ यही होगा? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो किसका है, हमारा, देखो ये तो हमारे पूरे गोले का है, तो ये नहीं होगा। तो बताओ क्या आएगा? तो ये आएगा हमारा 3। अब आएगा कैसे कि देखो इसमें ना 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिया जाता है। वक्र पृष्ठ में इस आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस आधार का क्षेत्रफल जुड़कर हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारा वर्ग इकाई। अब देखो इसमें जगह हम मैंने नहीं छोड़ी है कि अर्धगोले का आयतन भी होता है नंबर 4। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? देखो इसका आधा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है घन इकाई। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा छिन्नक। अब छिन्नक कहते हैं किसे हैं कि अगर हम शंकु में से, ये हमारा शंकु, और इसके हम दो पार्ट कर दें, किस पार्ट को काट के अलग कर दें, तो जो नीचे वाला पार्ट बचता है ये कहलाता है हमारा छिन्नक, जो ये है। अब छिन्नक में 4 यूनिट होती हैं, R1 R2, यानी ये छोटा सिरा है, ये बड़ा है, तो इसकी त्रिज्या को माना हमने R1 और इसको माना हमने R2। ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो देखो इस तरह से ही देखो छिन्नक के आधारों के क्षेत्रफल, दो आधार हैं, एक बड़ा और एक छोटा, तो ये बनेगा पाई R1 स्क्वायर, ये तो छोटे सिरे का क्षेत्रफल हो गया, और दूसरे का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और ये आएंगे दोनों वर्ग इकाई में, क्योंकि ये हमारे क्षेत्रफल है। अब हमारा आता है छिन्नक का तिर्यक पृष्ठ। तो देखो तिर्यक पृष्ठ होता है ये हमारा इस तरह से, ठीक है, और ये बिल्कुल जो हमने शंकु का निकाला था उसकी तरह ही होता है, क्या, पाई एल, और ये हो जाएगा क्या, R1 प्लस R2, और ये हो गया हमारा वर्ग इकाई, यानी वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, जो भी हमारी यूनिट होगी उसके साथ में क्या लग जाएगा, वर्ग। उसके बाद आता है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि जो हमारा इसका तिर्यक पृष्ठ है वो और दोनों आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाता है। देखो तिर्यक पृष्ठ है पाई एल, R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा इसमें क्या, दोनों आधार के क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी इस सूत्र को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा, पाई
एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ और ये हो गया वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखो छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन क्या होता है? जैसे हमारा बेलन गोले का आयतन हुआ, अर्धगोले का भी आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसी तरह से इसका भी हो जाएगा क्या, 1/3 पाई एच। देखो शंकु का भी आया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई आर स्क्वायर नहीं आ रहा है, स्क्वायर अब आएंगे। ये 1/3 पाई एच होने के बाद ब्रैकेट में आएगा R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 इंटू R2। तो ये बन गया हमारा छिन्नक का आयतन और ये होगा हमारा घन इकाई में। ठीक है, उसके बाद आती है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। देखो हमने क्या किया था, शंकु में भी तिर्यक ऊंचाई निकाल ली थी, जिसमें हमने क्या निकाला था, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये भी ऐसे ही निकलेगी, रूट में एच स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा बीच में प्लस और ये आएगा क्या, बड़ी त्रिज्या में से कौन सी त्रिज्या, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और ये आएगा हमारा इकाई में, क्योंकि ये हमारी यूनिट है। तो ये आएंगे हमारे मेंसुरेशन के सूत्र। अगर हम इस सूत्रों को कई बार पढ़ सकते हैं, कई बार याद करने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये हमारे याद हो जाएंगे। जितनी बार भी आप याद करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि इन सूत्रों के बिना हम मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छे लगे हैं तो इन्हें कई बार देखिए, समझिए और क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।